स्वागत है बेहतर, आर्थिक सशक्त, उन्नत तकनीक से लबरेज एक नई व्यवस्था में। गुत्थम गुत्था जिंदगी, बेसुध इंसान, लंबी बेकाबू इमारतें, हमारी बेलगाम गाड़ियां और अंधी दौड़ विकास के नाम पर। यह है भारत की नई रफ्तार। और अगर यूं कहें कि यह रफ्तार कुछ बड़े चुनिंदा शहरों की है, तो हम कहीं ना कहीं छोटे पुराने पड़ रहे शहरों की अपने बौनेपन को छुपाने की कुंठाओं को नजरअंदाज कर देंगे। ये भारत की नई रफ्तार, और इसी रफ्तार से बढ़ते हमारे स्लम। आडंबरी रंगों से पुती हमारी शहरी व्यवस्था के सबसे कमजोर, पिछड़े और त्रासद कोने। ये वो लोग हैं जो घरों सड़कों को बनाने से लेकर उनकी साफ सफाई तक नितांत आवश्यक है। ये जरूरतें चुनाव, शमशानों और म्युनिसिपल डब्बों तक चलती ही रहती हैं। बीकानेर, भारत के रेगिस्तान का पश्चिमी किनारा, एक छोटा, आराम पसंद और खूबसूरत शहर। और इसी शहर की 52 कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग, जो न सिर्फ मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं, वरन देश के हजारों स्लम्स की ही तरह विकास की रफ्तार में भी सदा पिछड़ते आए हैं। राजस्थान में कुछ 20 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं, और एक सर्वे के कहे अनुसार गए 20 सालों में यह संख्या दुगनी हो गई है। अवसरों से वंचित, मुख्य धारा से दूर युवा पीढ़ी की एक बड़ी खेप। बाबू, मैंने लिख लिया। लिख दिया? अभी से कोई इसके आगे लगा दो। बाल शिक्षा सभी बच्चों को सुलभ कराना एक न्यूनतम मानव अधिकार होना चाहिए। इसी विचारधारा के साथ प्रथम के साथी कार्यकर्ताओं ने सन 2006 में बीकानेर शहर की कच्ची बस्तियों में काम की पहल की। लगाओ अपने अपने स्लेट पे सारे लगाओ। लगा दिया। चार। क्या बनाया? चार। सारे बोलो। चार। क्या बनाया? चार। बोलो क्या बनाया? चार। जोर से बोलो क्या बनाया? चार। क्या बनाया? चार। ठीक है, अब ये वाला फिर बनाओ ऐसा। जब मेरे को पता चला कि बालवाड़ी के बारे में, तो मैं इन बच्चों के घर पे गई और उनके माता पिता से बात की। तो उनके माता पिता ने कहा, भाई हम छोड़ने तो आएंगे नहीं, अगर आप ले जा सकते हो तो ले जाओ। फिर मैं इन बच्चों को लाने लगी, और इन बच्चों का भी अब मेरे साथ इंटरेस्ट है। जब जाती हूँ उनके घर पे तो ये पहले ही हंसने लग जाते हैं, दीदी आ रही है, दीदी आ रही है, और मेरे साथ यहाँ आ जाते हैं। हाँ, पानी पीना है। और इन बच्चों का अब इतना इंटरेस्ट है कि ये खेलने की बजाय पढ़ने में भी रुचि लेते हैं। और पहले जब स्टार्ट हुआ था तब ये बस खेलना ही चाहते थे, लेकिन अब खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। और इनका मेरे साथ अच्छा संबंध है। ये बच्चे बस मेरे से बहुत खुश रहते हैं। लपक के देखो, लपक के देखो, झपक के देखो, लपक के देखो। टांड पे क्या है? टांड पे क्या है? कुल्फी है क्या? बहुत मजा आता है इनके साथ खेलने में भी और पढ़ाने में भी। कुल्फी है क्या? कूद के देखो, कूद के देखो, लपक के देखो, लपक के देखो, झपक के देखो, झपक के देखो। टांड पे क्या है? टांड पे क्या है? टांड पे क्या है? टांड पे क्या है? सारे कूदो, सारे कूदो। लड्डू है क्या? लड्डू है क्या? कुल्फी है क्या? कुल्फी है क्या? कूद के देखो, कूद के देखो, लपक के देखो, लपक के देखो। जब शुरुआत हुई थी तो बस्ती के लोगों का इस पूरे कार्यक्रम की ओर कैसा रुझान था? क्या बस्ती के लोग अपने बच्चों को ज्यादा नहीं था, लेकिन अब तो सब प्रथम तो सब जानते हैं।
बताइए कि यहाँ पे बच्चे आते हैं तो हर केंद्र में तकरीबन कितने बच्चे पढ़ते हैं? मतलब कि लाइब्रेरी में तो 250 परिवार होते हैं, तो उसमें से कम एक बस्ती में 350 के करीब बच्चे होते हैं। उनमें से कम 200-250 बच्चे हम हमारी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं। और बाल केंद्र में बालवाड़ी में हम लोग उन बच्चों को लेते हैं जो 3 से 6 साल के होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 25 से 30 बच्चे। ये सुदृढ़ शुरुआत अब एक आह्वान बन गई है। परिवर्तन की किसी भी धारा की सार्थकता, ऊर्जा या गति को बनाए रखने के लिए न सिर्फ सरकारी गैर सरकारी संस्थानों की जरूरत होगी, बल्कि छात्रों, परिवारों, वृद्ध नागरिकों, सभी की सामूहिक भागीदारी से मुद्दों पर काम करना होगा। अर्बन में काम करते हुए जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में है कि हम लोग शहर की कुछ कच्ची बस्तियों तक पहुंच पाते हैं, तो बहुत सारी ऐसे बच्चे छूट जाते हैं जो कि या तो स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर जा भी रहे हैं तो उनको ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की हम लोगों ने अभी पहल की है कि जिसमें हम लोगों ने पूरी सिटी को कवर करने के लिए अर्बन रीड कैंपेन शुरू किया है। इसके लिए हम लोगों ने नॉन पेड वॉलंटियर्स तैयार किए, जिससे जो कि उन बच्चों को, अपने आसपास में रहने वाले बच्चों को इकट्ठा करें और उनके साथ में क्लासेस लगाएं और उनका रीडिंग लेवल इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो शुरुआत में वॉलंटियर्स रेस जब हम लोग ने करने शुरू किए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई। जनरली हम लोगों को बस्तियों में वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे थे क्लासेस चलाने के लिए, पर धीरे धीरे हम लोगों ने जब कोशिश की, कॉलेज में संपर्क किया, स्कूलों में हम लोग गए, वहाँ से स्टूडेंट्स को हम लोगों ने अप्रोच किया, तो धीरे धीरे करके अभी जैसे बीकानेर में करीबन 70-80 लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि क्लास चला रहे हैं। वॉलंटियर्स के साथ में काम करते हुए यही होता है कि उनको सबसे पहले इन बच्चों के साथ में काम करने के लिए बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। उनके घर जाके, कम्युनिटी में जाके बात करना, उनको लेके आना, उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनके बाद में जब वो क्लास चला रहे होते हैं तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चे रोज क्लास में नहीं आ रहे हैं या पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, उनको जाना, बच्चों को समझाना और क्लास तक लेके आना और क्लास को मैनेज करना, तो ये उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट हम लोग लगातार उनके साथ में संपर्क बना के रखते हैं, हम लोग उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अब आसान हो गया है। हम लोग बीकानेर में शुरू कर चुके हैं, उदयपुर में भी हम लोगों का ये रीड कैंपेन चल रहा है और दूसरी सिटीज में भी हम लोग इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जैसे कि अभी मेरे पीछे नायकों की बस्ती की एक क्लास है जहाँ पे 25-30 बच्चे हैं और नॉन पेड वॉलंटियर हैं हमारे यहाँ, वो क्लास चला रही हैं। इस बस्ती में करीबन 300-350 घर हैं जिसमें 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है। तो अभी ऐसी ही क्लास की यहाँ पे 5-6 क्लासेस की और जरूरत है। कोशिश कर रहे हैं कि और वॉलंटियर्स मिलते हैं तो हम लोग ऐसे कर पाएं। इसी तरीके से बीकानेर में और बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर बहुत इंटेंसिव काम करने की जरूरत है। तो इस कैंपेन के माध्यम से हम लोग अगले 2 महीने में पूरे बीकानेर को करीबन 150 या 200 क्लासेस चला करके हम लोग पूरे बीकानेर के सारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। शहर में भी अलग अलग तबकों से लोग सामने आ सकते हैं, पर उन तक पहुंचने के जो तरीके हैं वो थोड़ा अलग किस्म के होंगे। वो गांव की तरह आपको सभा होती हुई यहाँ नहीं मिलेगी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए, और उसमें कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वो भी मददगार होते हैं। और कई जगहों पर बस्ती के स्तर पे आपको इस तरीके के मंडल भी मिल जाते हैं जो लोगों को जोड़ने में मददगार होते हैं। पर अल्टीमेटली एक इंसान को दूसरे इंसान से सिर्फ ये बात करने की जरूरत होती है कि भाई ये एक समस्या है, क्या आप इतना समय दे सकते हैं, और प्राय लोग तैयार होते हैं और करते हैं।
मिर्ची और टमाटर यहाँ से कार से लेकर और अभी तक माँ से पढ़ाया है हमारा। वहाँ से माँ तक पढ़ाया है। हाँ। और खेल भी करवाती है क्लास में? हाँ जी। क्या क्या खिलाती हैं? कट्टम कट्टा और है ना सब अंताक्षरी और क्या खिलाती है? कोई बताए क्या खिलाती है? अंताक्षरी। अंताक्षरी और बड़ा नहीं खिलाती। और आपके कार्ड कैसे लगते हैं आपको पढ़ने, वो जो स्कूल अच्छा लगता है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, स्कूल भी जाते हो आप बच्चे? हाँ जी। किस चीज को पढ़ना आ गया? मैं तो ग्राम में काम करते हैं, पढ़ा सकते नहीं, यहाँ पर पढ़ाई होती है तो अच्छा ही लगता है। रोज चलती है क्लास? हाँ रोज चलती है। स्कूल भी जाते हैं आपके बच्चे? हाँ स्कूल भी जाते हैं। पढ़ना लिखना आता है आपके बच्चे? हाँ थोड़ा बहुत आता है। हम सबको लेकर गाँव चली रे।